नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम स्थानीय समय और मानक समय के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये स्थानीय समय लोकल टाइम क्या है और मानक समय स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इन पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये स्थानीय समय क्या होता है? तो किसी भी स्थान विशेष का जो समय निर्धारित किया जाता है उसे स्थानीय समय कहते हैं। उम, ये मान लेते हैं सूर्य है, ये मान लेते हैं सूर्य है, ये अक्षांश डिग्री है, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और ये 2 ये 5 है, ये 10 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। ठीक? तो पुराने ज़माने में क्या होते थे, आदमी सब समय का पता कैसे लगाता था? तो ऊपर सूर्य को देखता था। जिस समय सूर्य का सीधा सीधा यानी कि सूर्य का रोशनी सीधा जिस पर पड़ता था, जिस समय सीधा धरती पर पड़ता था, ज़मीन पर, उस समय परछाई नहीं बनता था। तो उस समय कितना बजता था? 12। उसी प्रकार ये स्थानीय समय जो है कि उस समय का निर्धारित हो जाता था कि 12 बज रहा है। तो इसी प्रकार जिस अक्षांश पर सूर्य उच्चतम बिंदु पर होगा, तो उस स्थान पर दोपहर के कितने बजेंगे? 12। यदि बोले तो 15 डिग्री पर कितना बजेगा? 12 बजेगा। 12 बजे दिन होगा, पीएम। इस समय यहाँ पर है, लेकिन इसके पूर्व में यदि जाएं, इधर क्या हो जाएगा? धीरे इधर जब बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा? शाम का समय होते जाएगा। लेकिन इसके यदि पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ते तो इधर क्या होगा? सुबह होगा। ये सभी अक्षांश पर सुबह होते जाएगा। सुबह। इधर क्या होगा? शाम। इस स्थान पर दोपहर का 12 बजेगा। हम जानते हैं क्या होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है, ऐसे करके मूव करती है पृथ्वी, ऐसे करके। इसी कारण जो है कि जिस समय जिस अक्षांश पर सूर्य उच्चतम बिंदु पर होगा, उस समय क्या होगा? उस अक्षांश के प्रत्येक स्थान पर, ये जो 15 डिग्री है, इसके प्रत्येक अक्षांश पर कितना बजेगा? देशांतर रेखा पर कितना बजेगा? 12 बजेगा। तो इनको लिखते हैं, जिस स्थान पर जिस स्थान पर सूर्य उच्चतम बिंदु पर होता है, आकाश में आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, उस समय उस स्थान के प्रत्येक उस समय उस देशांतर के उस समय उस देशांतर रेखा के प्रत्येक स्थान पर 12 बजेगा। 12 बजेगा। तो यहीं से हम क्या देखते हैं? भिन्न भिन्न देशांतर रेखा पर अलग अलग समय स्थानीय समय रेखा होता है। यहाँ जैसे 12 बजे दोपहर का 12 बज रहा है, तो यहाँ पर दोपहर का यहाँ क्या होगा? इसका जो है कि स्थानीय समय अलग होगा। तो यहीं पर लिखते हैं, सभी देशांतर का स्थानीय समय रेखा क्या होता है? अलग अलग होता है। भिन्न 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 देशांतर का स्थानीय समय अलग अलग होता है। अलग 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 होता है। यदि भारत की बात करें हम,
तो भारत के सबसे पूर्व अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम गुजरात के स्थानीय समय में कितने घंटा का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर आता है। इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के वलांगू तथा पश्चिम में गुजरात के द्वारिका के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। अच्छा, चलिए पहले मानक समय रेखा को देख लेते हैं, उसके बाद क्या है। तो किसी भी देश के बीच से गुजरने वाले देशांतर रेखाओं का मध्य। किसी भी देश के बीच से गुजरने वाले देशांतर रेखाओं का माध्य क्या कहलाता है? मानक समय रेखा। मान लेते हैं ये भारत है। ये क्या है? भारत है। तो इसके सबसे पूर्व यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वलागू, और इधर पूर्व में क्या है? गुजरात के द्वारिका इन दोनों के बीच से यहाँ जो है, ये जो सबसे पूर्व है, यहाँ का यदि अक्षांश देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट है। और यदि यहाँ का देखें पूर्व का, तो 97 डिग्री 25 मिनट है। 25 मिनट 25 मिनट। यहाँ पर देख लीजिएगा समय घंटा इसको बोलेंगे डिग्री। यहाँ जो बिंदा रहता है डिग्री, इसको बोला जाता है मिनट। इसको बोला जाता है, डबल लाइन जो रहता है इसको सेकेंड बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, सेकेंड। तो सबसे पूर्व में क्या है? गुजरात। यहाँ का देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिम का 98 डिग्री 7 मिनट है। यहाँ के समय और यहाँ के समय में कितने घंटा का अंतर है? 2 घंटा का अंतर है। तो ये मानक समय क्या होता है?
किसी भी देश के बीच से गुजरने वाला लाइन, ये भारत है तो इनके बीच से गुजरने वाला लाइन, ये मान लेते हैं यहां से गुजर रहा है ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, मानक समय। भारत का मानक समय यदि बोले तो कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं ये जो स्थानीय समय है, स्थानीय समय के सुविधा के लिए किसी भी देश के बीच से गुजरने वाले देशांतर रेखा को स्थानीय समय के सुविधा के लिए इसे संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। तो यहीं पर लिखते हैं, किसी भी देश का मानक समय स्थानीय समय की सुविधा के लिए, स्थानीय समय की सुविधा के लिए संपूर्ण देश में लागू किया जाता है, संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। यहीं पर लिख लीजिएगा, भारत का मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। ये मानक समय क्या होता है, तो किसी भी देश के बीच से गुजरने वाले देशांतर रेखाओं का माध्य। ये 82 डिग्री कैसे होता है, तो इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर फर्स्ट और सेकेंड को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, हाफ कर देते हैं। ये मान लेते हैं 68 है प्लस 97, इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ये सब मिनट वाला नहीं लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 165/2। इसको यदि 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 82.5 डिग्री। तो इनको एक बार फिर से समझते हैं। ये स्थानीय समय क्या होता है, जिस देशांतर रेखा पर सूर्य उच्चतम बिंदु पर होगा उस समय क्या होगा, उस स्थान पर दोपहर के 12 बजेंगे। तो ये स्थानीय समय क्या होता है, किसी भी खास स्थान के लिए जो समय निर्धारित किया जाता है उसे स्थानीय समय कहते हैं। तो यहीं पर हम लिखे हैं, जिस स्थान पर आकाश में सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर हो उस समय उस देशांतर के प्रत्येक स्थान पर कितना बजेगा, 12 बजेगा। यहीं पर लिखें, ये जो देशांतर रेखा है इसके यदि पूर्व की ओर जाएंगे तो इधर शाम होते जाएगा, और यदि इसके पश्चिम की ओर आएंगे तो इधर क्या होगा, सुबह होगा। तो यहीं पर लिखे हैं, भिन्न भिन्न देश का स्थानीय समय क्या होगा, अलग अलग होता है। भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के बलागू और पश्चिम में गुजरात के द्वारिका के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये मानक समय क्या है, तो किसी भी देश के बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा क्या कहलाता है, मानक समय रेखा। ये भारत के बीच से गुजरती है 82.5 डिग्री, तो ये क्या है, भारत का मानक समय रेखा। किसी भी देश का मानक समय स्थानीय समय की सुविधा के लिए संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। ये जो 82 डिग्री है, इसको यहाँ जो भी समय होता है इसको संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। क्यों किया जाता है, यहाँ पे तो सुबह हो जाएगा जल्दी, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा सुबह होगा लेट से, जिसमें कि कितने घंटा का अंतर आ जाता है, 2 घंटे का अंतर आ जाता है यहाँ से यहाँ तक में। इसी कारण यहाँ का आदमी तो सुबह सवेरे उठ जाएगा और तैयार होकर के ऑफिस चले जाएगा, लेकिन यहाँ के आदमी लेट से निकलेगा। इसी कारण इसको मेंटेन करने के लिए 82.5 डिग्री का भारत का जो है कि मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। तो इसे क्या किया जाता है, संपूर्ण
देश में लागू किया जाता है। भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री। ये 82 डिग्री कैसे है? यदि इनको निकाले तो ये क्या लिखे हैं? माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़े, 165 में 2 से भाग दिए, 82 हो गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि इससे आगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए और अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। खुश रहिए।